क्या हाल है? ठीक है। आज कक्षा 10 के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आज व्याकरण शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से हमको पढ़ना है रस छंद अलंकारों के बारे में। पहला चैप्टर व्याकरण का स्टार्ट होता है काव्य सौंदर्य के तत्व से। काव्य के जो सौंदर्य, काव्य की शोभा जो भी बढ़ाते हैं उनको हम सौंदर्य कहते हैं। इसमें शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहले आता है रस। रस के बारे में हम जाने, विद्वानों ने अपने अपने विचारों से रस को परिभाषित किया है। जो क्लियर परिभाषा बड़े ही शॉर्टकट में आई, उसके बारे में बताया गया। रस के अर्थ को क्या कहेंगे, रस की परिभाषा कैसे हो सकती है। तो विद्वानों के अनुसार काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। क्लियर? काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्लियर? अब रस के अंग के बारे में हम जानेंगे कि रस के अवयव या अंग क्या क्या होते हैं। रस के 4 अवयव या अंग होते हैं जिनके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। फिर हम शुरू करते हैं रस के बारे में कि रस के प्रकार कितने हैं। रस के मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं। बाद में 2 और रस सम्मिलित कर दिए गए। 10वां रस के बारे में बताया गया वात्सल्य रस। वात्सल्य का अर्थ होता है जैसे कि माँ है और एक माँ अपने बच्चे को जो प्रेम करती है, दुलार करती है, उसको कहते हैं वात्सल्य। और 11 नंबर पर आया भक्ति रस। भक्ति के बारे में जो भी कवि हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति किया, कवि भी थे और वो भगवान के भक्त भी थे। जैसे कि एग्जाम्पल आता है सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी। ये लोग भक्त कवि थे। भगवान की भक्ति भी इन्होंने किया और इन्होंने खंड काव्य, महाकाव्य इत्यादि ग्रंथों की रचना भी किया। लेकिन मुख्य रूप से हम 9 प्रकार के रस के बारे में ही जानेंगे। कोई अगर पूछता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएं कि रस 9 प्रकार के होते हैं। 2 रस बाद में सम्मिलित किया गया वात्सल्य और भक्ति के रूप में। अब हम देख रहे हैं कि रस के 9 प्रकार कौन कौन हैं और उनके अस्थाई भाव क्या है। सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। कौन सा रस आता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार का अर्थ है, श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है प्रेम। दूसरा रस होता है करुण रस, जिसका अस्थाई भाव होता है शोक। तीसरा रस होता है शांत, जिसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद। चौथा रस होता है रौद्र रस, जिसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। इस तरह से जो 5वां रस होता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। जैसे किसी के अंदर अपने नायक के प्रति, अगर नायक के कहीं युद्ध करने गया है तो जो शत्रु राजा है, शत्रु राजा पर बड़ी उत्साह, बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ता है, उसी को कहते हैं वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। 6वां रस होता है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास होता है। नंबर 7 पे भयानक रस कहते हैं इसको, जिसका स्थायी भाव होता है भय। 8वां जो रस होता है अद्भुत रस,
जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य, और एक रस और जो 9 होता है, 9वां रस, जिसको कहते हैं विभक्त रस। विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है घृणा। आज रस के बारे में हम जाने। अब इनकी जो अवयव होते हैं, अवयव जिसकी बात हुई है, थोड़ा सा आप देखेंगे।